बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 8 की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी के मुतालिक हमने डिस्कस करना है कि हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी The transmission of characteristics from parents to their offspring is called heredity, यानी कि खुसूसियात का अपने पेरेंट से औलाद के अंदर मुंतकिल हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जैसा जो कद औलाद का होता है वही पेरेंट्स का होता है, यानी कि जो पेरेंट्स की हाइट है वो वही आगे से उनके बच्चों की हाइट भी होती है, और स्किन कलर भी अपने वालिदैन जैसा होता है, आई कलर भी अपने वालिदैन जैसा होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये हेरिडिटी का प्रोसेस होता है, जीन्स की वजह से होता है। तो इन करैक्टर्स का मुंतकिल हो जाना, पेरेंट्स से वालिदैन से अपने बच्चों के अंदर करैक्टरिस्टिक्स का मुंतकिल होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल्स में हेरिडिटी का प्रोसेस किस तरह होता है। तो सबसे पहले आप डिस्कस करें। फर्स्ट करते हैं कि एक मेल है जी हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेल है जिसे कोई बीमारी है, वो अफेक्टेड है, फादर है, अफेक्टेड फादर है, यानी कि किसी न किसी बीमारी से वो अफेक्टेड है। फर्स्ट के उसे शुगर है, तो जो उसकी शादी हुई है एक अनअफेक्टेड मदर से, यानी कि जो लड़की थी, जो औरत थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो सेहतमंद थी। तो हमारे पास जो फिर आगे इनकी शादी होने के बाद जो औलाद आती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो हमारे पास अफेक्टेड आए और दो हमारे पास अनअफेक्टेड आए, यानी कि दो बच्चों के अंदर बीमारी पाई गई और दो सेहतमंद थे। तो ये करैक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर किस तरह मुंतकिल हुए? ये हेरिडिटी के प्रोसेस के जरिए हुए। ये हेरिडिटी के प्रोसेस के जरिए होता है। तो जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और अ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस, यानी कि जो मेंबर्स हैं, फैमिलीज हैं, स्पीशीज हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज, मुख्तलिफ फैमिलीज आपस में रह रही हैं, तो उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो अफराद हैं एक फैमिली में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओवरऑल एक फैमिली है, ये माँ बाप हैं, आगे चार उनके बच्चे हैं, औलाद है। तो इन सब के दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है, जो इनका मतलब हाइट का या कोई आई कलर वगैरह का डिफरेंस होता है, मुख्तलिफ होता है उन पेरेंट से, तो उनको बोलते हैं वेरिएशंस। ये बात आपने याद रखनी है कि जो डिफरेंसेस होते हैं किसी भी फैमिली के मेंबर्स के दरमियान, उनको बोलते हैं वेरिएशंस। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये प्लांट्स में हेरिडिटी का प्रोसेस किस तरह होता है। एनिमल्स में तो हमें पता लग गया कि एनिमल्स में तो एक अफेक्टेड था और एक अनअफेक्टेड था, तो रिजल्ट में हमारे पास चार बच्चे आए, दो अफेक्टेड थे, दो अनअफेक्टेड थे। तो प्लांट्स में ये प्रोसेस किस तरह होता है, प्लांट्स में देखते हैं। प्लांट्स में आप देख सकते हैं जी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने एक लंबी हाइट वाला पौधा लिया, एक शॉर्ट हाइट वाला पौधा लिया, और यहाँ पे हमने दो लंबी हाइट वाले पौधों का क्रॉस करवाया। तो जो रिजल्ट में हमारे पास जो आगे इनकी औलाद आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार में से जो एक है वो छोटी हाइट का है, जबकि बाकी तीन लंबी हाइट के हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटी हाइट का है उसमें छोटी हाइट वाले पौधे के करैक्टर गए हैं, और जो लंबी हाइट के हैं उनमें लंबी हाइट वाले पौधों के करैक्टर गए हैं। तो ये सारा प्रोसेस जिसमें ये करैक्टर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक, यानी कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो रहे हैं वो करैक्टर्स, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं आगे।
जी स्टूडेंट्स, तो हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो करेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात जो कि बच्चों से, जो कि वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल हुई हैं, वो खसूसियात जो कि वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल हुई हैं, उन खसूसियात को बोलते हैं हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स। अब हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स होते कौन कौन से हैं? अभी आपको बताया मैंने एग्जांपल्स के तौर पे कि आई कलर, आप देखते हैं कि जो आँख का रंग वालिदैन का है वही आगे से उनकी औलाद में भी पाया जाता है। तो आई कलर में डिफरेंट, आई कलर के करेक्टरिस्टिक्स भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा जो स्किन कलर है, हमारी जिल्द का रंग, आप देखते हैं कि जिस तरह का माँ बाप का जिल्द का रंग होता है उसी तरह का आगे से औलाद का भी होता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो कान है, ईयर लोब्स हमारे पास पाए जाते हैं, जो कान कान का निचला हिस्सा होता है ये वाला, आप देख सकते हैं कि कईयों का गर्दन के साथ जुड़ा होता है और कईयों का अलहदा होता है। तो ये भी पेरेंट्स पेरेंट्स से ही करेक्टरिस्टिक्स मुंतकिल होते हैं औलाद के अंदर। जिनके पेरेंट्स के जुड़े हुए होते हैं कान गर्दन के साथ, आगे उनकी औलाद के भी जुड़े हुए होते हैं। जिनके नहीं जुड़े हुए होते, आगे से उनकी औलाद के भी नहीं जुड़े हुए होते। तो आगे हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हेयर कलर में आप देखते हैं कि जो बालों का रंग पेरेंट्स का है वही आगे से उनके बच्चों का होता है। ब्लैक हो गया, मेहरून हो गया, ब्राउन हो गया, जिस भी कलर के बाल वालिदैन के हैं उसी कलर के बाल आगे से औलाद में मुंतकिल होते हैं। इसी तरह हाइट जो है, बच्चों की हाइट अपने वालिदैन पे जाती है अक्सर, कि जितनी हाइट उसके अब्बू की है, जितनी अम्मी की है उतनी ही आगे से बच्चे की हाइट होती है। या फिर इंटेलिजेंस लेवल, जितना जहीन बाप है, जितनी जहीन माँ है, उतना ही जहीन आगे से औलाद होती है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो कि मुंतकिल होते हैं वालिदैन से औलाद के अंदर, इन सब करेक्टरिस्टिक्स को हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के ज़रिए ये करेक्टरिस्टिक्स मुंतकिल होते हैं वालिदैन से बच्चों के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी का प्रोसेस।